फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना समय बीत गया और क्या क्या हो गया, फ़र्क पड़ता है कि तुमने क्या उखाड़ लिया। और अगर आपको लगता है कि आपका ये आधा साल बर्बाद हो गया तो ज़रा रुक जाओ, क्योंकि अब वक्त है असली कमबैक करने का। और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल नियम बताने वाला हूँ जिससे आप ये विश्वास करोगे कि आधा साल ही काफ़ी है और 1 साल की कसर इन्हीं महीनों में निकलने वाली है। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिसमें से किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास रहने को घर नहीं है। कोई अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए घर से निकल चुका होगा तो कोई सड़क किनारे सो रहा होगा। यानी सब अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपने खेल को समझ नहीं रहा है। जैसे तुम असल में कहां पर गलती कर रहे हो और तुम्हारे जनवरी के कमबैक में कौन सी कमी रह गई, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर मैं आपका असली कमबैक करवाने वाला हूं, तो आप ये जानने के लिए उत्सुक रहिए कि वो कौन से 3 नियम हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो सबसे पहला नियम कहता है कि 1 सेकंड का लक्ष्य रखो। अब यहाँ पर आप मुझे गलत समझो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोग 1 साल का, 1 महीने का और यहाँ तक 1 दिन का भी लक्ष्य रखते हैं, लेकिन कोई भी इंसान 1 सेकंड का लक्ष्य नहीं रखता, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं वो खुद को जान ना ले। जैसे ये बात बोलने में जितनी आसान लगती है, उसके पीछे की गहराई का खेल उतना ही शानदार है, जिसमें सारा खेल इसी का आता है। जैसे आप अपने काम को लेकर कितना सोचते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो और क्या एक्शन लेते हो, ये बहुत मैटर करता है। लोग सिर्फ पढ़ने में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और कहते हैं कि हमने उन 6 महीनों में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आपने वो एक्शन नहीं लिया जो आपको लेना चाहिए। और एक्शन 1 माइक्रो सेकंड में लिया जाता है, और ये सारी बातें 0.1% माइक्रो सेकंड में गिनी जाती हैं। और 1 माइक्रो सेकंड 1 घंटे में कब बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जिस तरीके से बूंद बूंद के घड़ा भरता है, एक स्टूडेंट 1% सीखने से एग्जाम के टाइम पर अच्छे नंबर लाता है, उसी तरीके से 1 सेकंड का भी लक्ष्य होता है, जहां तुम्हें खुद को ऑब्जर्व और अपने खेल को समझना होता है। जैसे आपका समय सोशल मीडिया में कितना बर्बाद होता है, इसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते हो, और इस पूरी सोशल मीडिया के खेल को आप बंद भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ से अपना फायदा निकलवा सकते हो। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों को अपने पक्ष में खड़ा करने का तरीका बताया है। इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर आप ये समझो कि अपने खेल को समझने के लिए 1 सेकंड का भी लक्ष्य रखो और एक्शन के रूप में अपने दिमाग को खुला और ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पर तुम दूसरी जो गलती करती हो वो ये है कि तुम अपनी परिस्थितियों को गहराई से नहीं देखते हो, और अगर देखा होता तो तुम अभी तक सफल हो चुके होते। तो यहाँ पर दूसरा नियम कहता है कि अपनी परिस्थितियों को गहराई से देखो। जैसे तुम्हारी जितनी बड़ी ज़रूरत होगी तुम उतनी ज़्यादा मेहनत करोगे। अब यहाँ पर तुम्हारी गलती यही है कि तुम मोटिवेशन को चाय की तरह लेते हो, जो एनर्जी आने के बाद फिर से डाउन हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी परिस्थितियों को गहराई से देखता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता, और परिस्थितियाँ ही होती है जो तुम्हें सबसे अलग और महान लोगों जैसा बनाती है, जिसमें तुम अपने परिवार की स्थिति को देखते हो, जहाँ पर तुम पैसों की कमी और तुम कहाँ पर खड़े हो और कैसे खड़े हो वो भी देखती हो। कुल मिलाकर यहाँ पर आप अपनी औकात का अंदाजा लगाते हो, जिसमें तुमने कुछ नहीं उखाड़ा होता है, और लोग इसी का फायदा उठाते हैं, जहाँ पर वो आपका समय लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है, वहाँ सामने वाले का फायदा होता है और आपका समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि आखिर बार तुमने खुद को समय कब दिया था? आपके पूरे साल का आधा साल इसीलिए बर्बाद हो जाता है कि तुम अपनी परिस्थितियों को गहराई से नहीं देखते हो। अब यहाँ पर भी गहराई में एक नियम जुड़ता है, जहाँ तुम्हारी आंखों में अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें अपना रोड मैप क्लियर दिख रहा है तो इस बीच रास्ते में तुम्हारा समय कहाँ उपयोग होगा तुम्हें उसका पूरा पता होगा, क्योंकि तुम अपने आप को ट्रैक कर पा रहे हो। और ऐसा करते ही तुम हर दिन 1% बेहतर बनते चले जाओगे, और इसके साथ तुम अपने काम को टुकड़ों में बांटकर आसानी से पूरा कर पाओगे, जैसा एलोन मस्क करता है। बस आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी होती है कि एक बड़ा कदम रखने से अच्छा है छोटे कदम रखो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और याद रखना, तुम कौन सी गली के किस मोड़ पर निकलोगे ये तुम्हारी आंखों में जो रोड मैप है उसी से पता चलेगा। जैसे बड़े और महान लोगों के लक्ष्य क्लियर होते हैं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए। तुम्हें जिंदगी में क्या करना है और कहाँ जाना है। और अगर तुम्हारा 1 साल का लक्ष्य भी क्लियर है तो 1 साल बाद तुम अपने आप को वहां देखोगे जहां तुम सोचते हो। और ये दूसरा नियम यही कहता है कि अपनी परिस्थितियों को गहराई से देखो और अपनी आंखों में अपना लक्ष्य क्लियर रखो। और अब बात करते हैं अंतिम और तीसरे नियम की, जिसमें ये नियम कहता है कि अब वक्त है खुद को समय देने का। मेरे दोस्त, तुमने दूसरों के नीचे बहुत गुलामी करी होगी, दूसरों को समय दिया होगा, और तुमने जो दिखावटी जीवन जिया है, जिसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालना, वास्तविक जिंदगी को ना बताकर दिखावटी जीवन को बताना और एक गुलाम की तरह अपनी जिंदगी को काटना, मेरे दोस्त अब बस बहुत हुआ। और तुमने जितना भी वक्त बर्बाद किया है उन सबको आज से त्याग दो और अभी से एक नई शुरुआत करो, जिसमें तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कहाँ पर खड़े हो और क्या कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे तुम अपने बीते हुए वक्त को लेकर सिर्फ इमोशन कल्पना कर सकते हो, लेकिन तुम अभी जहाँ पर हो वहाँ से एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। और ये नियम यही कहता है कि इन महीनों में तुम गायब हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ये किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको
पता है कि ये दुनिया कैसी है। और आखिरी बात, जिस इंसान ने अपने आप को समय दे दिया वही सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा है। और यहाँ पर खुद को समय देने का मतलब ये नहीं कि तुम एक साथ 2 काम करो, बल्कि एक काम में ही अपने आप को समर्पित कर दो। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरी सोच का, मेरे ऑब्जर्वेशन का और मेरे आसपास में रहने वाले उन लोगों का जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं उनकी गहराई के पॉइंट को पकड़ता हूँ। जैसे वो अपना रोना क्यों रोते हैं, क्योंकि उनका 1 सेकंड का भी लक्ष्य क्लियर नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों को गहराई से नहीं देखते हैं और वो 1 साल के लिए गायब भी नहीं होते हैं। और देखो, तुम्हारा जो समय बर्बाद हुआ उसे तुम रिकवर नहीं कर सकते हो सिवाय अफसोस करने के। लेकिन अब जो बचे हुए महीने हैं, चाहे तुम्हारे पास 1 महीना भी क्यों ना बचा हो, अगर तुम उसमें से खुद को समय देते हो, अपनी परिस्थितियों को और अपने सपनों को आंखों में बसाए हुए तुम अपने काम में एक्शन लेते हो, और वो भी 1 माइक्रो सेकंड के अंदर, तो तुम इन 6 महीनों में पूरे साल की कसर निकाल देते हो। और यहाँ पर तुम अपनी परिस्थितियों को देखकर और अपने लक्ष्य को देखकर तुम्हारे लिए वो 1 महीना ही काफी है। बस मुझे इंतजार है तुम्हारे एक्शन का, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का। और याद रखना, 1 साल बाद ऐसा ही कोई वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका आधा साल बर्बाद हो गया। तो मेरे दोस्त, तुम उसे मत देखना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी परिस्थितियां हैं, तुम्हारी सोच में सपने हैं और तुम्हारे एक्शन में ही सीख है। और इस पूरी वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 3 चीजों को जाना, जिसमें अपने खेल को समझने के लिए 1 सेकंड का लक्ष्य होना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को गहराई से देखना और अपनी आंखों में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, और 1 साल के लिए गायब हो जाओ और अपनी सोच को एक्शन के रूप में बदलना आना चाहिए। और मेरे दोस्त, ये बातें जितनी सुनने में अच्छी लगती है, इसे करने में उतना ही मजा आता है। और याद रखना, लोग तुमसे तुम्हारा समय लेंगे, लेकिन वहां पर तुम अपना भविष्य क्लियर देख लेना। बस अंतिम लाइनों में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो को और अच्छा बनाने में। और कमेंट में बताओ कि आपको कामयाब होने से कौन सी चीज़ रोक रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगला वीडियो उसी पर हो। और आप मुझे जानते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नाम याद रख लेना, चेतन जी मोटिवेशन, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आ चुका है। तो दिल से मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और आप भी मुझे करें। और मैंने शुरुआत में ही बताया है कि सोशल मीडिया को अपने पक्ष में कैसे खड़ा करें, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।